हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज की मूवी है द स्विंडलर्स, यानी धोखेबाज जालसाज। वैसे इस मूवी में सभी जालसाज है और एक दूसरे को ठगते रहते हैं, जो देखने में भी मजा आता है। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। रात का वक्त है कि तभी उन मिडिल क्लास और गरीब लोगों को पता चलता है कि उन्होंने जिस 25 गुना रिटर्न्स देने वाली स्कीम में पैसे डाले थे, वो पैसे उस फर्म का मालिक जैंग लेके भाग गया है। तो सब शॉक और गुस्सा होके उस कंपनी के ऑफिस में चले जाते हैं। मगर उनके जैसे ही हजारों गरीब लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई बड़े रिटर्न्स की आशा में उस फर्म को दी थी, तो अब उस ऑफिस में हल्ला मच जाता है। उन्हीं में से कुछ लोग अपने दोस्त पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उसके कहने पे अपनी पूंजी इस कंपनी को दी थी, मगर उस दोस्त ने भी अपने सब पैसे गंवाए होते हैं। तो वह उन्हें क्या जवाब देता? मगर उनके आरोपों से डिप्रेस होके वह उस ऑफिस की खिड़की से नीचे कूद के अपनी जान दे देता है। न्यूज से पता चलता है कि उस फ्रॉड कंपनी में 30,000 से ज्यादा लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे और अब तक 10 लोगों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड की है। मगर इन सब को ठगने वाला जैंग कहीं गायब हो गया है। पुलिस और गवर्नमेंट उसे ढूंढने में नाकामयाब हो चुकी है। लोगों में गुस्सा उमड़ के आ रहा है और इन्हीं हालात में हमें एलन दिखता है, जो छोटी मोटी चोरियां करके बड़े मजे से जी रहा है। तो एक दिन वो चोरी करके लोगों को चकमा देके अपने डैडी के ऑफिस में आता है। तो उसके डैडी उसी जैंग का जाली पासपोर्ट बना रहे होते हैं। एलन के डैडी जाली पेपर्स बनाने में माहिर है। उन्हें उनके इस काले धंधे में फ्रॉक के नाम से जाना जाता है। मगर कुछ सालों से वह अपना यह काला काम छोड़ चुकी है। किसी के कहने पे वह जैंग का वो पासपोर्ट बना रहे हैं, जिस पर एलन उन पे नाराज होता है। डैडी कहते हैं कि वह उनका आखिरी काम है। एलन उन्हें शॉप से चुराई हुई घड़ी गिफ्ट करता है। अब जब डैडी वो बनाया हुआ पासपोर्ट देने जाते हैं, तो एलन चाहता है कि वह भी उनके साथ जाए, मगर डैडी उसे मना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं काले धंधे के लोगों का कोई भरोसा नहीं। डैडी जैंग के ठिकाने पे पहुंच के उसे पासपोर्ट देते हैं, मगर उन्हें जैंग की नजरों में मक्कारी नजर आती है। अगले ही पल पोर्ट के पास वाले एक वेयर हाउस में हमें उनकी लाश लटकती हुई नजर आती है। अपने डैडी की मौत से एलन शॉक होता है। पुलिस इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो सुसाइड है। एलन अच्छी तरह से जानता है वो सुसाइड नहीं, मर्डर है। उस रात उसके डैडी जैंग को मिलने गए थे, तो वह ठान लेता है कि वह अपने डैडी की मौत का बदला जैंग से लेगा। न्यूज से पता चलता है कि जैंग ने कुल मिला के 4 बिलियन का फ्रॉड किया है, जिसमें से 2 बिलियन वह अपने साथ ले गया है। मीडिया के हिसाब से फ्रॉड करके जैंग चाइना भाग गया है। तो अब एलन जैंग की खोज में चाइना जाने निकलता है। ट्रैवलिंग के दरमियान उसे खबर मिलती है कि जैंग कुछ दिन पहले चाइना में मर गया है। मगर कुछ विटनेस सामने आए हैं जिनका कहना है कि उन्होंने जैंग को जिंदा देखा है। उसके मौत की न्यूज फेक है। अब इस वाकयात को 8 साल गुजरते हैं। अब हमारे सामने तानिया, जेकब और रोमी आते हैं, जो मिलकर लोगों को ठगते हैं। तानिया कस्टमर बनके किसी ज्वेलरी शॉप में जाती है और वहाँ पे एक बेहतरीन नेकलेस पसंद करती है। फिर उसे बड़ी सफाई से नकली नेकलेस के साथ बदलती है। तभी जेकब और रोमी वहाँ पुलिस बन के आते हैं और तानिया को गिरफ्तार करने का नाटक करते हुए उसे वहाँ से लेके जाते हैं। मगर इस झमेले में वह असली नेकलेस चुराते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर पार्क एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट पे जैंग से रिश्वत लेके भगाने का आरोप रख के उसे गिरफ्तार करता है। पार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि सुप्रिटेंडेंट ने जैंग से 1.2 मिलियन रिश्वत ली थी, जो उसे जैंग के लेजर से पता चला है। और उस लेजर में जैंग से जिन ऑफिसरों ने रिश्वत ली थी उसकी पूरी लिस्ट है। पार्क प्रेस से कहता है कि वह सबको पकड़ के रहेगा। रिपोर्टर चोई का मानना है कि जैंग अभी भी जिंदा है, मगर पार्क इस बात पे कायम है कि जैंग कुछ साल पहले मर चुका है। जैंग का जिंदा होना एक अफवाह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्क जब जनरल प्रोसिक्यूटर किम से मिलता है, तो पता चलता है कि पार्क के पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं, बल्कि वह खुद लिस्ट को ढूंढ रहा है जो जैंग ने बनाई थी। जैंग के जिंदा होने की खबर जैंग का पुराना साथी ली फैला रहा है। किम को शक हो रहा है कि कहीं असली लिस्ट उसके पास तो नहीं। किम इतना परेशान इसलिए है क्योंकि लिस्ट में उसका भी नाम है। वह पार्क से कहता है कि वह तुरंत ली को अरेस्ट करे, क्योंकि अगर वह पकड़े गए तो पार्क का सबसे बड़ा नुकसान होगा। किम के इस रैकेट में एक बड़ा पॉलिटिशियन काउंसिलर डोनाल्ड भी शामिल है, जो कोरिया का अगला प्रेसिडेंट बनने का दावा करता है। तो यह मामला दबाने में पार्क को भी अपना फायदा दिख रहा है। अब पार्क अपनी टीम से यानी तानिया, रोमी और जेकब इन जालसाजों से मिलता है। उसने पहले से ही उन्हें
ली पे नजर रखने के काम में लगा दिया था। रोमी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। वो ली का पूरा बायोडाटा पार्क के सामने रखता है, जिससे पता चलता है कि ली को जैंग के साथ काम करने की वजह से 3 साल की जेल हुई थी। बाहर आने के बाद वो छोटे मोटे फ्रॉड के केसेस में इन्वॉल्व था और आजकल वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। पार्क को लगता है कि ली के पास रिश्वतखोरों की लिस्ट है जो उसे जैंग से मिली है, तो वो रोमी की टीम से कहता है कि वो ली को पुलिस से अरेस्ट करवाएगा और रोमी की टीम उसके घर में जाके उसके पास कोई रिश्वतखोर ऑफिसर की लिस्ट है क्या वो ढूंढेगा। पार्क ली को अरेस्ट करता है, मगर तहकीकात में पार्क के हाथ ली के घर में बरामद किए कोई पेपर्स लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ली ने किसी जैकी नाम के आदमी को ठगने के लिए कुछ बनावटी पेपर्स बनाए थे। पार्क के पूछने पर ली उससे कहता है कि जैकी ने ही उसे ठगा है। जैकी से उसकी मुलाकात एक रियल एस्टेट सेमिनार में हुई थी। उसे देखते ही ली ने उसे ठगने का प्लान बनाया। ली ने जैकी के सामने एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की स्कीम रखी, जिसमें जैकी को $500,000 एडवांस में देने हैं। जैकी ने ली से कहा कि उसके पैसे यूएस की एक बैंक में अटके हुए हैं, जो छुड़ाने के लिए उसे $100,000 चाहिए। तो $500,000 कमाने की लालच में ली ने जैकी को वो रुपए दिए, मगर जैकी पैसे लेके टॉयलेट में गया और वहां से कब कैसे भाग गया वो ली को भी पता नहीं चला। बेचारा ली $100,000 को ठगा गया था। तो अब जब पार्क रोमी की मदद से उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उन्हें पता चलता है जैकी ने टॉयलेट के अंदर जाने के बाद अपना मेकअप उतारा और वो फिर से अपने असली जवान गेटअप में बाहर आया, इसलिए ली ने उसे पहचाना नहीं। तो हमें यह भी पता चलता है कि यह जैकी दरअसल एलन है, जो 8 साल पहले जैंग की तलाश में चाइना गया था। एलन को देखते ही जेकब पहचान जाता है। वो पार्क से कहता है कि एलन ऐसा जालसाज आदमी है जो दूसरे जालसाजों को ठगता है। उसने कभी जेकब जैसे धोखेबाज को भी ठगा था और एलन अपना रूप बदलने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने में माहिर है। उसने ली के घर की तलाशी भी ली है। अब रोमी को एलन के कार का नंबर भी मिलता है और उसके रजिस्ट्रेशन से उन्हें एलन के घर का पता मिलता है। अब यह सब एलन के घर जाते हैं तो पता चलता है वो वहां से पहले ही भाग चुका है। तभी रोमी से पार्क को पता चलता है कि एलन अपनी कार से भागने की कोशिश में है। तो अब पार्क जेकब के साथ एलन की कार का पीछा करके उसकी कार को ठोक के उसे पकड़ लेता है। पार्क एलन से पूछता है कि उसे ली के घर की तलाशी में क्या मिला। पार्क को डर है कि कहीं एलन के हाथ उन रिश्वतखोर ऑफिसरों की लिस्ट तो नहीं लगी। पार्क एलन से पूछता है कि ली को ठगने के पीछे उसका असली मकसद क्या था। एलन पार्क से कहता है कि वह जैंग तक पहुंचना चाहता था। उस पर जेकब उससे कहता है कि जैंग तो बहुत साल पहले मर चुका है। पार्क भी उससे कहता है कि जैंग का जिंदा होना एक अफवाह है। तो अब एलन उनसे कहता है कि वह खुद जैंग से 4 साल पहले मिल चुका है। वह चाइना में नहीं, थाईलैंड में है। थाईलैंड जाके उसने बड़ी मुश्किल से जैंग का पता ढूंढ निकाला। वो उसके घर भी पहुंचा, मगर जल्दबाजी में पकड़ा गया तो उसे जैंग के सामने पेश किया गया। मगर अपने सफाईदार झूठ बोलने के टैलेंट की वजह से वो वहां से बच के निकला। अब जैंग ने अपना ठिकाना बदला है। अब कोई नहीं जानता कि वह एग्जैक्ट कहाँ है। एलन पार्क से कहता है कि वह जैंग से इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि वह उससे अपने डैडी की मौत का बदला लेना चाहता है। वो उसे मारना चाहता है। अब पार्क क्रॉस वेरीफाई करता है तो उसे पता चलता है कि एलन 4 साल पहले थाईलैंड गया था और उसके डैडी की सुसाइडल मौत भी हुई थी। यहाँ डोनाल्ड अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करता है। कैंपेन के बाद वह अपने सभी फ्रॉड साथियों के साथ बैठा होता है, जिसमें पार्क भी होता है। पार्क डोनाल्ड से कहता है कि जैंग जिंदा है और जब तक वो जिंदा है उनके काले कारनामे सेफ नहीं है। वह न्यूज सुन के सबके चेहरे से रंग उड़ जाता है। तो अब पार्क उनसे कहता है कि जैंग को हमेशा के लिए खत्म करके उनके सर पे मंडरा रहे इस डर को भी खत्म किया जाए, क्योंकि पार्क खुद भी जैंग का प्रोसिक्यूटर था। मगर डोनाल्ड अपने इलेक्शन के वक्त कोई बड़ी गड़बड़ नहीं चाहता। तो वह पार्क से कहता है कि जो कोई विटनेस है जो जैंग को देखने का दावा करते हैं उन्हें खत्म कर दो। जिस पर पार्क बहुत गुस्सा होके वहां से निकलता है और सीधा एलन से जाके हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि चलो जैंग को साथ मिलके पकड़ते हैं, क्योंकि दोनों जैंग की मौत चाहते हैं। एलन पार्क के सामने एक ही शर्त रखता है कि जैंग को वो मारेगा। तो अब पार्क, एलन, जेकब, रोमी और तानिया मिलके जैंग को पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। प्लान के हिसाब से सबसे पहले ली से दोस्ती करना जरूरी होता है, जो जैंग का कांटेक्ट जानता है। मगर चोर से दोस्ती करनी है तो अमीर होने का दिखावा करना पड़ेगा। तो एलन जेकब के सहारे ली के सामने अपने आप को ऐसे पेश करता है मानो वो खुद मिलियनेयर हो। उसके कैसीनो के अड्डे हैं जहाँ करोड़ों की हेरफेर होती है। ली एलन के जाल में फंस जाता है।
जेल के बाहर निकलते ही ली एलन से मिलता है और यहाँ रोमी और तानिया ली के ऑफिस में माइक्रो कैमरा और माइक्रोफोन फिट करते हैं। दूसरे दिन ही ली एलन की सेक्रेटरी से यानी तानिया से एलन की अपॉइंटमेंट लेके उसे मिलने उसके ऑफिस जाता है। एलन का ऑफिस भी एक झूठ मूठ का सेटअप होता है और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉई मूवी के एक्स्ट्रा आर्टिस्ट होते हैं। मकसद तो ली पे इम्प्रेशन डालने का होता है ताकि वह एलन की चकाचौंध देख के उसके जाल में फंस जाए। एलन ली से कहता है कि वह एक पार्टनर ढूंढ रहा है क्योंकि उसके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो थोड़ा इलीगल है, मगर उसमें 80% रिटर्न्स 6 महीने में ही मिल जाएंगे। वह सीक्रेट कैसीनो खोलना चाहता है जिसमें 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उसे चाहिए। ली एलन के जाल में फंस जाता है और अमाउंट खड़ी करने के लिए अपने कॉन्टेक्ट्स पे फोन करने लगता है, मगर जब उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते तो आखिर में वह जैंग को थाईलैंड कॉल लगाता है। यहाँ अड्डे पे यह फ्रॉड टीम ली पे नजर रखे हुए है। जब उन्हें पता चलता है कि ली ने जैंग को कॉल लगाया है तो वह चौकन्ना हो जाते हैं। जैंग ली से कहता है कि उसका एक आदमी कोरिया आएगा और पूरी तहकीकात करके कैसीनो में एज अ इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन देके पार्टनरशिप डीड साइन करेगा। जैंग की आवाज सुन के पार्क भी कंफर्म होता है कि जैंग मरा नहीं, जिंदा है। तो अब यह टीम फैसला करती है कि इस जैंग के आदमी को जाल में फंसाना होगा। जैंग का वो डैनी नाम का आदमी कोरिया आता है जो एक बिजनेसमैन होता है। डैनी एलन से मिलता है मगर उसे पार्टनरशिप के टर्म्स और कंडीशंस पसंद नहीं आते, मगर एलन उसे कन्विंस करने के बदले एरोगेंटली उससे कहता है टर्म्स तो यही रहेंगे, बिजनेस करना है तो करो नहीं तो जाओ। एलन मीटिंग छोड़ के वहाँ से चला आता है। उसके इस बर्ताव से सब लोग उससे नाराज होते हैं, मगर एलन उन्हें गारंटी देता है कि डैनी वापस आएगा। वो कुछ भी डिसीजन लेने के पहले जैंग को कॉल जरूर करेगा। तो अब वह डैनी पे नजर रखने का प्लान बनाते हैं और इस बार यह काम तानिया को करना है। तानिया अपने अट्रैक्टिव होने का फायदा उठा के डैनी को लुभाती है और उसके करीब जाती है। तो यहाँ प्लान के अनुसार एलन पार्क से कहता है कि वो मीडिया में ऐसी न्यूज फैलाए जिससे ये रूमर जोरों से फैले कि जैंग जिंदा है, जिससे जैंग के खेमे में हड़कंप मच जाएगा और उसी वक्त वो कुछ गलत करेगा। तो वह जैंग पे नजर रखने थाईलैंड जा रहा है। यहाँ तानिया डैनी के मोबाइल से उसके सब कॉन्टेक्ट का डेटा पेन ड्राइव पे कॉपी करती है। तो जेकब को फेक विटनेस बना के न्यूज बनाई जाती है जिसमें जेकब दावे के साथ कहता है कि उसने बैंकॉक में जैंग को देखा और इंटरपोल उसकी खोज में है। तो अब डैनी वो न्यूज देख के डिस्टर्ब होता है और तुरंत जैंग को फोन करता है, मगर फोन पे जैंग की बातें सुनकर नजर रख रहे पार्क और बाकी टीम शॉक होती है क्योंकि जैंग फोन पे डैनी से कहता है कि वो थाईलैंड में नहीं कोरिया में ही है और वो उसे अभी मिलना चाहता है। तो डैनी जैंग से मिलने कोरिया टावर जाता है। तानिया उसका पीछा करने लगती है। तो यहाँ अड्डे पे रोमी उसे लोकेट करने लगता है। तो दूसरी तरफ पार्क और जेकब भी उस लोकेशन पे पहुंचने निकलते हैं। तानिया डैनी और जैंग को एक साथ देखती है, मगर जब तक के पार्क वहाँ पहुंचे जैंग चला जाता है। जैंग को जाते हुए पार्क देखता है और कंफर्म होता है कि जैंग जिंदा है। वह खुद पे बहुत गुस्सा होता है। रोमी ने जैंग और डैनी की बातें रिकॉर्ड की होती है जिससे पता चलता है कि जैंग डैनी से फिर से इस संडे को इंचन मिलने वाला है। तभी पार्क को उसके आदमी का फोन आता है कि एलन रिपोर्टर चोई से सियोल रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रहा है। वह सुन के पार्क शॉक होता है क्योंकि वह समझ रहा था कि एलन तो थाईलैंड में है। अब सब समझ जाते हैं कि एलन धोखेबाज है। यहाँ रेस्टोरेंट में चोई एलन को रिश्वतखोरों की लिस्ट दिखाता है जो पार्क ने प्रेस में रिलीज की थी और जो नकली थी। चोई एलन से कहता है कि असली लिस्ट सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक जैंग के पास और दूसरी पार्क के पास। यहाँ पार्क को भी पता चल जाता है कि एलन रिश्वतखोरों की लिस्ट के पीछे है। तो अगर वो लिस्ट उसके हाथ लगी तो उसे पता चलेगा एलन के डैडी पे जैंग का पासपोर्ट बनाने का काम पार्क और उसके बॉस किम ने सौंपा था और उस रात एलन के डैडी का मर्डर करने में पार्क का ही हाथ था। अब पार्क एलन को फोन करके बताता है कि वो वापस कोरिया आ जाए क्योंकि जैंग यहीं पे है। एलन वापस लौटता है तो पार्क उसे गन देके जैंग को मारने का काम सौंपता है। तो दूसरी तरफ वो जेकब को भी गन देता है और उसे एलन को मारने का काम सौंपता है। संडे को डैनी जैंग को मिलने इंचन चाइना टाउन जाता है। यह सब लोग डैनी की हर मुंह पे नजर रखे हुए हैं। डैनी एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है तो एलन और जेकब भी उस रेस्टोरेंट के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां एक रूम में जैंग और डैनी की मीटिंग चल रही है। दोनों बाहर खड़े रहकर उनकी बातें सुनते हैं जिससे पता चलता है कि जैंग 300 मिलियन कोरिया में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ट्रांसफर करने की कोशिश में है। पैसे का नाम सुन के पार्क एलन को मिशन अबॉर्ट यानी कैंसिल करने बोलता है। जैंग के मुंह से
300 मिलियन सुन के उसके मन में लालच पैदा हो गया है। वह यह पैसे जैंग से हासिल करने की सोचता है, मगर एलन को पैसे से नहीं जैंग की मौत से लेना है, तो वो मना करता है। तो अब पार्क जेकब को ऑर्डर देता है कि वह एलन को बेहोश करे। जेकब गन का दस्ता मार के एलन को बेहोश करता है। अब पार्क सीधा काउंसिलर से मिलता है और उससे सौदा करता है कि अगर जैंग से वो दोनों मिलके पैसा हासिल करते हैं तो काउंसिलर उसे प्रेसिडेंट बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेड बनाए, मतलब ऐसी बड़ी पोस्ट जहाँ पैसे खाने के अनलिमिटेड ऑप्शंस है। काउंसिलर एग्री होता है। यहाँ अड्डे पे पार्क एलन से कहता है कि पहले पैसा हासिल किया जाएगा, फिर जैंग को मारा जाएगा, मगर एलन को यह मंजूर नहीं, तो वह अकेला जैंग को मारने का फैसला करता है। तो पार्क उससे कहता है कि अगर वो उसके प्लान के हिसाब से चलेगा तो वो उसे रिश्वतखोरों की लिस्ट भी देगा, जो एलन रिपोर्टर चोई के जरिए जनता के सामने रिवील करना चाहता है। एलन तैयार होता है। दूसरे दिन डैनी एलन से मिलता है और उससे कहता है कि वह 300 मिलियन के कैश डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को इनकैश करना चाहता है। तो अब एलन पार्क के पास आके सौदा करता है कि उसे उसमें कट चाहिए। पार्क 30% देने को तैयार होता है और रिश्वतखोरों की लिस्ट भी। तो एलन जेकब, रोमी और तानिया से कहता है कि वो पूरा 30% कमीशन खुद के पास रख सकते हैं, उसे तो सिर्फ लिस्ट और जैंग चाहिए। वो सुन के तीनों की आंखें चौड़ी हो जाती है। 30% यानी 90 मिलियन। तो एलन डैनी से कहता है कि वो उसके कैश सर्टिफिकेट्स को कैश कराने के लिए तैयार है। डैनी उसे 30 मिलियंस के सर्टिफिकेट्स देता है और उसे वो पहले इनकैश करने बोलता है। तो अब ट्विस्ट ये होता है कि बाकी के 270 मिलियंस चाहिए, तो पहले यह 30 को कैश करना होगा। और इतनी कैश लाए कहां से? तो जाहिर है यह कैश पार्क को ही अरेंज करनी है, क्योंकि बाकी के भीख मांगे तो इतनी बड़ी कैश अवेलेबल करा नहीं सकते। पार्क डैनी के ऑफिस में रेड डालता है, जिससे वो डर के बाकी के 270 मिलियन जल्दी से इनकैश करवाए। यहाँ एलन को पार्क से लिस्ट का एक हिस्सा मिलता है, जिसमें सिर्फ छोटे रिश्वतखोर होते हैं। एलन वो लिस्ट चोई को फॉरवर्ड करता है। चोई उस लिस्ट को न्यूज़पेपर में रिवील करता है, जिससे बड़े रिश्वतखोर डर जाते हैं। उस पर किम पार्क पे गुस्सा होता है, तो पार्क एलन पे गुस्सा होता है कि उसने लिस्ट को न्यूज़पेपर में छपवाया। तभी उन्हें खबर मिलती है कि डैनी अंडरग्राउंड हुआ है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। सब टेंशन में आते हैं। अब उनके 270 मिलियंस का क्या होगा? वह चाइना टाउन के उस बेसमेंट रूम में भी जाते हैं, मगर वहां कोई नहीं होता, जिससे पार्क गुस्सा होके इस बात के लिए एलन को जिम्मेदार ठहराता है। मगर तभी एलन को डैनी का फोन आता है। डैनी उससे कहता है कि कल उसे 30 मिलियन की कैश चाहिए। जैसे ही उसे वो कैश मिलेगी, वह बाकी के 270 मिलियंस के कैश सर्टिफिकेट्स उसे दे देगा। पार्क एलन को हाँ कहने बोलता है। तो अब 30 मिलियंस अवेलेबल कराने के लिए पार्क उन फ्रॉड पॉलिटिशियन से मिलता है, मगर कोई भी इतने पैसे देने को तैयार नहीं होता। सब पार्क का मजाक उड़ाते हैं। तो उस पर पार्क गुस्सा होकर उनसे कहता है कि वह जिंदगी भर उनकी गंदगी साफ करते नहीं बैठेगा। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो वह सबके नाम पब्लिक के सामने जाहिर करेगा। तभी ली, जो जैंग का आदमी होने का दावा करता है और जो ये भी दावा करता था कि रिश्वतखोरों की लिस्ट उसके पास है, उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो अब पार्क उसे टॉर्चर करता है। तो ली उससे कहता है कि ये रूमर फैलाने के लिए जैकी ने एलन ने उसे पैसे दिए थे, जो सुन के पार्क शॉक होता है। दूसरे दिन एलन डैनी को 30 मिलियंस देता है, जो उसे पार्क ने दिए थे, और डैनी से अगले 270 मिलियंस के कैश सर्टिफिकेट्स लेता है। एलन उसे प्रॉमिस करता है कि वह 270 मिलियन की कैश कल तक अवेलेबल करा के देगा। डैनी उससे कहता है कि वो कल मैगम्पो पोर्ट से कोरिया छोड़ के जा रहा है, तो वो उसकी कैश लेके वहां आ जाए। एलन पार्क से कहता है कि कल रात आखिरी रात है, जब जैंग और डैनी कोरिया छोड़ने जा रहे हैं, तो उन्हें तभी पकड़ना होगा। मगर पार्क एलन को कैद कर लेता है। यहाँ डैनी एक खुफिया जगह पहुंचता है। पार्क के आदमी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। पार्क कंफर्म होता है कि डैनी पैसे लेके पहले जैंग के पास ही जाएगा, मतलब उस खुफिया जगह पे जैंग भी है। वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वह घर में घुस के जैंग को पकड़े। तो दूसरी ओर वह एलन को पीटते हुए कहता है कि अब उसके पास पैसा भी है और जल्दी ही जैंग भी हाथ लगेगा, तो उसे एलन की जरूरत नहीं। तभी पार्क को उसके आदमियों का फोन आता है कि जैंग और डैनी दोनों भाग गए हैं और साथ में उसने दिए हुए 30 मिलियंस भी लेके गए हैं। वो सुन के पार्क पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। अब आखिरी आस रात को मैगम्पो पोर्ट पे उन्हें पकड़ने की होती है। तभी उसे जैंग का कॉन्फ्रेंस कॉल आता है। वो हंसते हुए कहता है
कि वह सब रिश्वतखोरों की लिस्ट मीडिया को दे सकता है। उसके बाद में तो कोरिया के पॉलिटिक्स में तूफान आ जाएगा, जिससे कॉल पे जुड़े सभी लोग डर जाते हैं। जैंग उनसे कहता है कि वह पार्क को रोक ले, वरना सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो अब सब लोग पार्क को धमकी देते हैं कि अगर अब उसने ये बंद नहीं किया तो वो उसे फिनिश कर देंगे। पार्क उन सब से वादा करता है कि वो उन्हें जैंग का कटा हुआ सर लाके देगा। तो अब डैनी को पोर्ट तक लाने के लिए पार्क को एलन की जरूरत पड़ती है। पार्क एलन से कहता है कि अगर वो उसका काम करेगा तो वो उसे रिश्वतखोरों की असली लिस्ट देगा। पार्क के जाने के बाद रोमी और तान्या एलन को समझाते हैं कि वो भाग जाए और अपनी जान बचाए। तो उस पर एलन उनसे कहता है कि वो अपने डैडी की मौत का बदला लेने थाईलैंड जैंग के ठिकाने पे गया था। तो जैंग ने उससे कहा उसके डैडी को उसने नहीं मारा, वो फ्रॉड स्कैमर है मगर मर्डरर नहीं। उसके डैडी को पार्क ने मारा है। तो एलन जैंग से नहीं बल्कि पार्क और उसके उन फ्रॉड पॉलिटिशियन से अपना बदला लेना चाहता है और इसलिए उसने यह सब प्लानिंग की। एलन उन सब से कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो वो उसके मकसद में कामयाब होगा। अब तान्या काउंसिलर डोनाल्ड को फोन करके उससे कहती है कि उसके पास उनके खिलाफ कुछ सबूत है तो वो उससे रात को मिले, जिससे डोनाल्ड डर जाता है। तो दूसरी ओर पार्क अपने मनी लेंडर से मिलके उसे $270 मिलियन के वो कैश सर्टिफिकेट्स देके उसे वो इनकैश करने बोलता है। वह आदमी पार्क को 100 मिलियन एडवांस देता है और उससे 6 महीने का वक्त मांगता है। अब यह सब मैगम्पो पोर्ट पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद एलन डैनी को फोन करके बताता है कि उसे उसकी 270 मिलियन की कैश पोर्ट पे रात को मिल जाएगी, तो वो वहां आके मिले। अब जब एलन पार्क से लिस्ट मांगता है तो पार्क के आदमी एलन को पकड़ लेते हैं। तो एलन उससे कहता है कि उसके पास यह सबूत है कि कैसे पार्क ने अनऑफिशियली जैंग के खिलाफ यह मिशन चलाया है और उसके जैंग के साथ कांटेक्ट है। तो उस पर पार्क हंसकर उससे कहता है कि वह सबूत भी उसने जेकब से हासिल किए हैं, मतलब जेकब पार्क से मिला हुआ था। तो अब तान्या और रोमी को पकड़ा जाता है और उन्हें एक बोट पे ले जाया जाता है। तभी पार्क को उसके मनी लेंडर का फोन आता है। वो उससे कहता है कि उसने जो कैश सर्टिफिकेट्स दिए हैं वो सब नकली है, फेक है। उसकी बातें सुनकर पार्क पूरी तरह शॉक होता है। लेंडर उससे कहता है कि उसे उसका एडवांस वापस चाहिए वरना वो उसे मार डालेगा। मतलब पार्क के 30 मिलियंस भी गए थे और उसके बदले उसे नकली कैश सर्टिफिकेट्स मिले थे, जो एक रद्दी के बराबर है। तभी वहां पे जैंग और डैनी की कार आती नजर आती है। जैसे ही कार से उतर के डैनी और वो आदमी वेयर हाउस के अंदर आते हैं, पार्क के आदमी उन दोनों को दबोच लेते हैं, मगर वो जैंग नहीं होता, एलन होता है। वो जैंग की आवाज निकालते हुए पार्क से कहता है कि क्या तुम्हें झटका लगा? तुमने एक जालसाज पर भरोसा किया। पार्क कंफ्यूज होके उसे देखता रह जाता है और यहाँ एलन के मुंह से पूरा राज खुलता है। एलन ने पार्क के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए यह पूरा प्लान बनाया था। उसने जैंग का मास्क पहन के पार्क को धोखा दिया था। अब जब गुस्सा होके पार्क एलन को मारने जाता है तो जेकब पार्क के सर पे गन टिकाता है। मतलब जेकब और डैनी दोनों एलन के ही आदमी होते हैं। दरअसल मूवी की शुरुआत में जिस आदमी ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या की थी वो जेकब का भाई था। तो डैनी की वाइफ ने भी जैंग के स्कैम में पूरे पैसे गंवाने के बाद सुसाइड की थी। एलन ने डैनी और जेकब को बेबस होके आवाज उठाते हुए देखा तो उसने सबका बदला लेने के लिए उन सबको साथ में ले लिया, जिस वजह से वो दोनों एलन के प्लान में शामिल हुए थे। फिर उसने तान्या और रोमी को भी साथ में ले लिया। एलन ने उनसे कहा था कि जैंग सिर्फ पार्क की वजह से कोरिया से भाग सका है, तो जितना जैंग पापी है उतना ही पापी पार्क भी है। पार्क उन पॉलिटिशियन को भी कवर कर रहा है जो जैंग से $1 मिलियन लेके उसे भगाने के लिए मदद कर चुके हैं। तो एलन का प्लान यही था, जिन पॉलिटिशियंस ने गरीब लोगों का फायदा उठा के उन्हें बेवकूफ बनाया है वो उन्हें बेवकूफ बनाएगा और उनसे अपना हिसाब चुकता करेगा। क्योंकि मुजरिम सिर्फ जैंग नहीं, उसके जैसे क्रिमिनल को सपोर्ट करने वाले ये पॉलिटिशियन भी है। तो उन्होंने सबसे पहले ली को टारगेट किया। फिर एलन ने जैंग के आवाज की नकल करना शुरू किया। फिर फेक कैश सर्टिफिकेट्स बनाए। फिर डैनी को जैंग का आदमी बना के पेश किया। अब एलन के पास उन पॉलिटिशियन के खिलाफ ठोस सबूत भी था, जिसे हासिल करने के लिए पार्क ने ही उसे हेल्प की थी। पार्क एलन से कहता है कि वो अकेला उसके डैडी के कत्ल में शामिल नहीं है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल है जो मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, तो तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। पार्क एलन से ये भी कहता है कि अगर वो उसे सबूत देगा तो वो उन सब पॉलिटिशियंस को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। तभी वहां पे वो सब पॉलिटिशियन आ जाते हैं जिन्हें तानिया लेकर आई थी।
वो अब तक समझ गए थे कि पार्क खुद को बचाने के लिए उनके पीठ में खंजर भोंकने जा रहा है। अब काउंसिलर एलन के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसे बर्बाद ना करे। तभी पुलिस और मीडिया वहां पे आ जाती है और सबको पकड़ लेती है। रिपोर्टर चोई एलन से कहता है कि उसके लाइव स्ट्रीमिंग सबूतों ने मीडिया में हंगामा कर दिया है। उस पर पार्क कंफ्यूज होके एलन को देखता है तो एलन उसे ऊपर लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा दिखाता है, जिसके जरिए इन सब फ्रॉड पॉलिटिशियन की करतूतें दुनिया ने लाइव देखी होती है। धोखेबाजों ने धोखेबाजों को धोखेबाजी से मात दी थी। अब कुछ दिन बाद एलन जेल से रिहा होकर अपने डैडी के ऑफिस आता है तो तभी उसकी गैंग भी वहां पहुंच जाती है। वह एलन को उन्होंने पार्क से हासिल किए हुए 30 मिलियन दिखाते हैं। पीछे बोर्ड पे उन सब की लिस्ट होती है जो इस प्लान की वजह से पकड़े गए थे। सिर्फ एक जालसाज रह गया है, जैंग। सब एलन से कहते हैं कि अपने मास्टरमाइंड दिमाग से जैंग को पकड़ने के लिए कोई प्लान बनाओ और एलन का दिमाग चलने लगता है। मूवी यहाँ खत्म होती है, मगर शायद इसका दूसरा पार्ट नहीं आएगा।